ओके, सो लेट अस फाइनली स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं एन्युइटी। एन्युइटी बड़ा प्यारा चैप्टर है और इस चैप्टर का वेटेज कितना है पता है क्या आपने को? 12 मार्क्स पक्का? चलो एक बार सबसे पहले इसका वेटेज देख लेते हैं। तो मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करूँ ना बेटा, तो इसका वेटेज कुछ ऐसा है मतलब पिछले साल इससे पिछले अटेम्प्ट में इस चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन आए। कितने नंबर के क्वेश्चन आए? उससे पहले 7, फिर 13, 14, मतलब क्या हुआ कि इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 से तो ऊपर ही आएगा। तो 10-12 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसमें से एन्युइटी के भी आएंगे, मोस्टली एन्युइटी के आएंगे, मोस्टली मतलब मान के चलो कि आप आधे से ज्यादा एन्युइटी से ही मिलेगा अपने को। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें अपने को पढ़ना है एन्युइटी। एन्युइटी क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा क्या मुझे? एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स टाइम इंटरवल पे जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एन्युइटी। कोई एग्जांपल है क्या आपके दिमाग में एन्युइटी का? LIC, SIP, ऑब्वियसली, EMI, और कुछ? ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो एन्युइटी में ही पढ़ा है अपन ने। चलो ठीक है, तो जो सारे एग्जांपल्स आप दे रहे हो सही है। एन्युइटी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कौन कौन सी? रेगुलर और इमीडिएट। रेगुलर कौन सी होती है? जिसमें पैसा पीरियड के एंड में देते हैं, पीरियड के एंड में देते हैं। और इमीडिएट में नाम में ही दिख रहा है कि इमीडिएट है, मतलब पैसा इमीडिएटली देना पड़ेगा साहब। कब देना पड़ेगा पैसा? इमीडिएटली देना पड़ेगा। कोई डाउट है क्या इसमें? पक्का? चलो, तो आप इमीडिएट का कोई एग्जाम्पल दे दो मुझे एक। काय की EMI? काय की EMI? लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। इधर डाउन पेमेंट 30,000 का करा है तो हर महीने 30,000 दोगे क्या? रिकरिंग पेमेंट होना चाहिए ना मेरे लाल। ऑब्वियसली बात है ना, बार बार आप जो पेमेंट फिक्स अमाउंट फिक्स इंटरवल, तो उसमें फिक्स इंटरवल कहाँ है? बाइक खरीदी, डाउन पेमेंट दिया तो एक ही बार दिया, वो तो उसका इंटरवल ही नहीं है कोई। हाँ, तो डाउन पेमेंट नहीं हो सकता। हाँ, बाइक की बची हुई EMI भी रेगुलर होगी, इमीडिएट नहीं होगी। EMI रेगुलर होती है, क्योंकि बाइक लेने जाते हैं ना तो पहली EMI उसी दिन नहीं देते, पहली EMI बाद में देते हैं, महीने के बाद की बात। क्लियर है? चलो, तो अपने को दोनों में फर्क समझ में आता है। ठीक है, तो जहां भी पैसा बाद में देने की बात हो रही होगी वहां पे क्या लगाएंगे? एन्युटी रेगुलर। जहां इमीडिएटली देने की बात हो रही है वहां क्या लगाएंगे? इमीडिएट। रूम रेंट या रेंट कौन से कैटेगरी में आएगा? इमीडिएट में आएगा। रेंट वैसे रेगुलर में आता है। अब ऐसा सिस्टम हो गया, पहले ऐसा ही होता था कि रेंट आप रहने के बाद ही देते थे, पर अब थोड़ा जमाना बदल गया है। तो जमाने के हिसाब से अब वो एन्युटी इमीडिएट में आना चाहिए, पर हम रेंट को एन्युटी रेगुलर में ही कंसिडर करते हैं। क्लियर है? अनटिल और अनलेस उन्होंने अदरवाइज कुछ मेंशन किया है, उन्होंने ऐसा कुछ हिंट दी है कि भैया रेंट आप पहले दे रहे हो, ऐसी कोई हिंट दी है तो इमीडिएट लगाएंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे? रेगुलर। क्लियर है क्या? हाँ, मतलब हम अभी भी पुराने जमाने के हिसाब से ही चलेंगे। ये 4 फॉर्मूलाज याद है क्या आपको? पक्का? पक्का याद है? एक बार लिख लो फटाफट सारे, बिना देखे, मतलब बिना बोर्ड पे देखे चारों लिख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आते कि नहीं आते। बिना बोर्ड पे देखे। एन्युटी रेगुलर की फ्यूचर वैल्यू के 2 फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, फिर प्रेजेंट वैल्यू का है। दोनों सिंपल है बड़े। ये मैंने सिखाया भी था कि प्रेजेंट वैल्यू में 1 + r की पावर n से डिवाइड करते हैं, फ्यूचर वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं 1 + r से। सब लॉजिक भी सिखाए थे इसके। बिना देखे लिखो। समझ गया? करेक्ट। y को मैक्स कर दिया। हाँ, तो उसकी वजह से ऑप्शन गलत हो गया ऐसा? तो एक्स वाई उसमें था क्या? वाई एक्स उसमें ऑप्शन है? डी था। समझ गया? हाँ मैं समझ गया, मैं देख लूंगा बेटा एक बार। मैं देखता हूँ बेटा, मैंने देखा ही नहीं उसका सोल्यूशन।
चलो बहुत देर हो गई, अब तो हो ही क्या होगा फ्यूचर वैल्यू के ये फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला भी याद है, तो इसमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस भी तो करना है, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, फिर एन्युइटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू, फिर एन्युइटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टाइम लगेगा, लिखना है अभी कुछ, लिखो फटाफट। सिर्फ ये वाली ट्यूबलाइट बंद हो सकती है क्या? हाँ ठीक है, अब ज़्यादा अच्छा दिखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े, अब तो बढ़े हैं कि नहीं? ठीक है, अगला फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू क्या होती है भैया? कोई पैसा मैंने बैंक में जमा किया है, 10 साल बाद मुझे, अभी मैंने 1,000 रुपये बैंक में जमा किए, 10 साल बाद मुझे वो 1,000 रुपये बढ़ के 3,000 रुपये हो गए। कितने हो गए? 3,000। तो 1,000 रुपये की फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 3,000। एक तो ये फ्यूचर वैल्यू होती है, एक और फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी वाली होती है। एन्यूटी वाली मतलब मैं 1,000 रुपये हर महीने जमा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 1,000 रुपये हर महीने जमा कर रहा हूँ। 5 साल तक मैंने पैसे जमा किए, 5 साल बाद ऑब्वियसली बात है मुझे कुछ लमसम अमाउंट मिलेगा, और मान लो कि मुझे 5 साल बाद लमसम अमाउंट मिला 1,00,000 रुपये। तो 1,000 रुपये मंथ वाली एन्यूइटी की फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 1,00,000। क्यों? क्योंकि मुझे 1,00,000 मिलेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू दो तरह की होती है, एक तो फिक्स्ड अमाउंट आपने फिक्स्ड इंटरवल के लिए, मतलब फिक्स्ड अमाउंट बैंक में डाल दिया, उस पर जो पैसा मिलेगा वो भी फ्यूचर वैल्यू है, पर वो एन्यूइटी नहीं है। बैंक में मैंने पैसा डाला, 1,000 रुपये बैंक में डाले, एक साल बाद वो 1,000 रुपये बढ़ के 2,000 रुपये हो गए, तो वो कोई एन्यूइटी थोड़ी है, पर फ्यूचर वैल्यू तो मिलेगी ना वहां पे भी। कितनी? 2,000। और एक एन्यूइटी के केस में फ्यूचर वैल्यू मिलती है। तो दो तरह की फ्यूचर वैल्यू होती है, एक एन्यूइटी वाली, एक बिना एन्यूइटी वाली। इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन कौन सा है वो समझना। अभी पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। You invest 3,000 rupees in a 2-year investment that pays you 12% per annum. Calculate the future value of the investment. 3,000 रुपए मैंने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए 12% पे, और मुझे फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा? क्या ये एन्युइटी है? नहीं है। पर क्या फ्यूचर वैल्यू निकाली जा सकती है? निकाली जा सकती है। कौन से फॉर्मूले से? वही कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। किसके फॉर्मूले से? कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में अपने को अमाउंट का फॉर्मूला पता है ना? क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला? a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। अब इसमें अमाउंट को ही तो मैं फ्यूचर वैल्यू बोलूंगा, क्योंकि अमाउंट मुझे फ्यूचर में मिलने वाला अमाउंट ही तो होता है। और p को क्या बोलूंगा? प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी मुझे नहीं पता। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 3,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। n कितना है? 2 साल का इन्वेस्टमेंट है। कंपाउंडिंग कैसी हो रही है? ईयरली। कंपाउंडिंग का कुछ मेंशन नहीं किया है, मतलब ईयरली, बाय डिफॉल्ट ईयरली। बस हो गया। कर लो इसका आंसर 1.12, 1.12 का स्क्वायर इंटू 3,000, 3,763 आंसर है। इजी, कर लोगे? चलो अगला, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। अब ये फ्यूचर वैल्यू पता करना है, पर ये एन्युइटी है। क्या है? एन्युइटी। 500 रुपए की एन्युइटी है, 7 साल तक कर रहे हो, और एन्युअल कर रहे हो, मतलब 500 रुपए हर साल जमा करोगे एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंड इन एन्युअली। ठीक है, करो। एन्युइटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ फटाफट। कौन सी एन्युइटी है यार ये? रेगुलर। कुछ भी मेंशन नहीं है तो रेगुलर। है इजी। बातें कौन कर रहा है ये? %14 है तो 1.14 आ जाएगा। कितने साल? 7 साल, -1 डिवाइडेड बाय 0.14। ये कैलकुलेशन तो आप कैलकुलेटर पे कर ही लोगे, करने की भी जरूरत नहीं है, दिया हुआ है, करने की भी जरूरत नहीं है। 2.5023 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो मैं करूंगा भी नहीं। 2.5023 -1 डिवाइडेड बाय 0.14 मल्टीप्लाइड बाय 500, 5365 खत्म आंसर। पॉइंट सूझ पड़ी क्या? बहुत ही बढ़िया। अगला, ये सब करे हुए क्वेश्चन बड़े इजी हैं, फटाफट निपटाते हैं इनको, आगे बहुत कुछ करना है। चलो अगला, 200 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अपने को प्रीवियस ईयर और बहुत सारी चीजें करना है इस चैप्टर में, थोड़ा फास्ट चलेंगे।
₹200 इन्वेस्ट करें एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड की वजह से एन्युटी कौन सी है, कौन सी एन्युटी है, रेगुलर, ठीक है। 6% पर ईयर का इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड मंथली कर रहे हो, कंपाउंडिंग कैसी कर रहे हो, मंथली। शुरू हो जाओ, चलो ये करना चाहिए आपको। क्यों करना चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग मंथली हो रही है इसलिए करना चाहिए, करो। सिक्स परसेंट पर ईयर कंपाउंडिंग मंथली, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट, 10th पेमेंट के बाद फ्यूचर वैल्यू कितनी, आंसर क्या है इसका, 0.0, 4.4, तो नालायक। चलो फ्यूचर वैल्यू, अमाउंट, एन्युटी कितनी है, इस बच्चे का कुछ करना पड़ेगा, इसको बाहर बैठाना पड़ेगा, कुर्सी टेबल बाहर लगा दूंगा, खिड़की खोल दूंगा, बाहर से देखना पड़ेगा बेटा बैठ के फिर, हैं, दिनों दिन बिगड़ती जा रही है बच्ची। 6/12, चलो इसमें अपने को क्या करना, इसकी वैल्यू दी है क्या अपने को, हाँ दी है, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं। वैसे भी मैं 1+ ये 6% पर ईयर है, पर मुझे मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो मैं मंथली में कन्वर्ट कैसे करूं, 1200, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1+1/200, और ये कितना आएगा 1.005 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये आएगा 1.005 की पावर 10, क्योंकि 10 महीने की बात हो रही है, कितने महीने की, -1, डिवाइडेड बाय ये 6/12 वही 1/0.005 आर आएगा उसमें, आएगा, की पावर नथिंग, करो सॉल्व इसको बस, अब भी करते हैं, इसकी पावर तो दी हुई ना 10 यार, तो 1.0511 -1 डिवाइडेड बाय 0.005 इंटू 200, 2044, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 2044। तो बेटा इधर देखो, जब भी कंपाउंडिंग मंथली हो रही हो तो दो चीजें चेंज करना पड़ेगी, क्या, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक एन की वैल्यू अकॉर्डिंगली, एन की वैल्यू उसके हिसाब से। तो हाँ, अब मान लो यहाँ पे मंथली कंपाउंडिंग हो रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था, 6% पर ईयर, पर ईयर को पर मंथ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12 से डिवाइड करके, पहली चीज। दूसरा, एन की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 10 महीने, है ना, तो एन की वैल्यू 10, बस ये एन की वैल्यू और आर, ये दोनों का ध्यान रखना बस, बाकी और कोई इशू नहीं। चलो अगला, ये वाला करो फटाफट, फ्यूचर वैल्यू, क्या ये एन्युटी है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम आज से ही शुरू कर दी, एन्युटी इमीडिएट है कि रेगुलर है, इमीडिएट है, इमीडिएट में फॉर्मूला लगेगा, इमीडिएट है, खत्म, करो शुरू। 10,000 रुपए एक हर साल इन्वेस्ट कर रहा है 10 साल तक, 10 साल तक, बस ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है, क्योंकि इसमें पावर 10 तो निकालना नहीं है, निकालनी होती तो भी मैं कैलकुलेटर से निकाल लेता, पर निकालना ही नहीं है तो और अच्छी बात है। कितना आ रहा है, 156454, 645 4.875, हो गया, आया समझ में, आगे बढ़े, डन। चलो ये वाला करो,
व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years कंपाउंडिंग एनुअली 10%? क्या ये एन्युइटी है? क्या ये एन्युइटी है? नहीं। 1 रुपये एन्युइटी तब होती ना जब 1 रुपये हर महीने दे रहे होते, हर साल, हर 6 महीने में दे रहे होते, ऐसा कुछ होता। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, तो एन्युइटी तो है नहीं है। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अच्छा, आंसर 1 रुपये से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम आएगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है वो। और 1 रुपया जो मेरे को फ्यूचर में 2 साल बाद मिलने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो कम ही होगी। फ्यूचर वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलो लगाओ फॉर्मूला, a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 की पावर n। मुझे p निकालना है, a डिवाइडेड बाय 1 प्लस r बाय 100 की पावर n। a कितना है? 1। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनुअली, पावर 2। बस करो इसको सॉल्व। ये इसने वैल्यू नहीं दी, अपने को निकालनी पड़ेगी, निकाल लेंगे। इसको मानो तो कोई। 0826, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट? इफेक्टिव। अच्छा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? साल की जगह मंथ में करेंगे तो रेट पड़ेगा वो यूं। हाँ हाँ, क्या उल्टा तो नहीं बोल दिया आपने? पढ़ो इसको फटाफट, पैराग्राफ पढ़ो फटाफट। पढ़ जाता है, फटाफट पढ़ो पैराग्राफ। फॉर्मूला लिखो, बिना देखे लिखो। 1 प्लस r बाय 100 की पावर n माइनस 1 इंटू 100। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टाइम कितना मान के चलते हैं? हमेशा 1 साल। टाइम कितना मान के चलते हैं? 1 साल, याद है ना? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्मूला में हमेशा टाइम 1 साल लेते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी तो सब पता ही है अपने को। लिख लो इसमें कि n शुड बी 1 ईयर, या n की जगह टाइम पीरियड शुड बी 1 ईयर। n की जगह n मत लिखो, लिखो टाइम पीरियड शुड बी 1 ईयर। चलो देखो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ना, मान लो मैंने बैंक में पैसा डाला, 6% पे डाला। कितने में डाला? 6% पे। और कंपाउंडिंग जो हो रही है वो क्वार्टरली हो रही है। कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है। बैंक में 1 साल के लिए पैसा जमा किया, 6% पे जमा किया, कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली। तो मुझे क्या साल के एंड में कुछ फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। मान लो इंटरेस्ट मिल रहा है 100 रुपए का। कितने का? 100 रुपए का। और अमाउंट मैंने डाला x। कितना डाला? x। तो 1 साल में x अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 100 रुपए का। और परसेंटेज कितना है? इंटरेस्ट रेट 6%। कंपाउंडिंग कैसी हो रही है? क्वार्टरली। अब मुझे इसी x अमाउंट पे, ध्यान से सुनना, मुझे इसी x अमाउंट पे अमाउंट नहीं बढ़ाना है और टाइम पीरियड भी नहीं बढ़ाना है। मुझे इसी x अमाउंट पे इसी टाइम पीरियड 1 साल में उतना ही ब्याज चाहिए। कितना ब्याज चाहिए? 100 रुपए का। तो मैं क्या बढ़ा सकता हूं? क्या बढ़ा सकता हूं? पैसा नहीं बढ़ा सकता, टाइम पीरियड नहीं बढ़ा सकता, और इंटरेस्ट का अमाउंट भी उतना ही चाहिए, वो भी नहीं बढ़ा सकता, है ना? पर मुझे कंपाउंडिंग एनुअली करना है। कंपाउंडिंग कैसे करना है? 100 रुपए का इंटरेस्ट पिछले केस में कब मिल रहा था? जब कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही थी। पर अब मुझे कंपाउंडिंग कैसे करना है? ईयरली। तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा? क्या कुछ? हाँ, क्या बढ़ाना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के आएगा ना, वही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। समझ आया? मतलब क्वार्टरली वाले को ईयरली में कन्वर्ट कर रहा हूं। जितना मुझे क्वार्टरली वाले से इंटरेस्ट मिल रहा है, उतना ही इंटरेस्ट मुझे ईयरली में चाहिए। तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ा हुआ आएगा वही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है।
मान लो मैं कंपाउंडिंग मंथली कर रहा हूँ, कैसी कर रहा हूँ, मंथली, तो मुझे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, जितनी ज्यादा कंपाउंडिंग करते हैं उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो मान लो मैं कंपाउंडिंग मंथली कर रहा हूँ और वही इंटरेस्ट जो मेरे को मंथली कंपाउंडिंग करने से साल भर में मिल रहा है, वो इंटरेस्ट मुझे ईयरली कंपाउंडिंग करके चाहिए। तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट बढ़ा नहीं सकता, टाइम बढ़ा नहीं सकता, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बढ़ाना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ा हुआ आएगा उसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो अब ये फॉर्मूला याद हो गया, करो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट ऐसे कर दो जल्दी। ये क्या है कि हेलीकॉप्टर आ रहा है क्या आपने, इसको पहचानेंगे कैसे मतलब, एक मिनट को, क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ ऑब्वियसली, लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन, व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया। What 5,000 rupees invested in term deposit scheme that fetches interest 6% per annum compounding quarterly, compounding quarterly। इधर देखो, इधर देखो, 6% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना, 6% पर एनम का। आर कितना दिया है, 6% पर एनम। पर मुझे तो कंपाउंडिंग कैसी करनी है, क्वार्टरली, तो साल में कितनी बार करूंगा, 4 बार। तो 4 बार करूंगा तो मेरे को आपको नहीं लगता कि इसको क्वार्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर एनम वाले को पर क्वार्टर में। तो पर क्वार्टर में कैसे कन्वर्ट करूं, 400 वो परसेंटेज हटा दिया मैंने, तो ये पर क्वार्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PQ पर क्वार्टर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 6/400। और एन, अब एक साल में टाइम पीरियड कितना लेते हैं, 1 साल। तो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, -1 इंटू 100, खत्म, 6.136 परसेंटेज। कैलकुलेशन तो आप नहीं करोगे, कैलकुलेटर कर ही देगा, कैलकुलेटर कर देगा कैलकुलेशन, आपको सिर्फ बटन दबाना है। ये स्पीकर से आ रही है ना, कि वो वाले स्पीकर से आ रही है क्या, ऊपर वाले से, उससे आ रही है। कोई मोबाइल का चार्जर लाया है क्या है? अच्छा फिर भी नहीं था, बंद हुई आवाज, एक मिनट मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। हाँ इसी से आ रही है, हमिंग नॉइज। हाँ ऑब्वियसली, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है जो भी हो रहा है, चलो कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़े। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आया। अगला टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। क्या, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड की कोई, बॉन्ड क्या होता है, कागज का टुकड़ा जिसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू है ना। तो गवर्नमेंट पैसा कैसे इकट्ठा करती है, गवर्नमेंट को मतलब है ना, गवर्नमेंट को स्मार्ट सिटी बनानी है, क्या बनानी है, स्मार्ट सिटी। तो क्या अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देगी, मान लो किसी विधायक को अपने कोई पंचायत भवन बनवाना है या कोई ग्राउंड बनवाना है, तो क्या करेगा, अपने पिताजी की जमीन बेच देगा, नहीं, पिताजी की जमीन नहीं बेचेगा, और खरीद लेगा पर बेचेगा तो नहीं। 100 बीघा है तो उसको 200 कर देगा, पर बेचेगा तो नहीं। तो क्या करेगा, बस आप, पैसा कहां से आएगा, गवर्नमेंट के पास से लेगा, सरकार से लेगा ना पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेगा। तो अब वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहां से लाएगी, जमीन बेच देगी, नहीं, कहां से लाएगी, किसी न किसी तरीके से, या तो जनता से आपसी टैक्स में के रूप फॉर्म में लेगी, है ना। और टैक्स आजकल ऐसा मत बोलना कि मैं टैक्स नहीं देता हूँ, टैक्स हर चीज पे लगता है, आप सांस लेते हो उस पर भी टैक्स लगता है, टैक्स हर चीज पे लगता है। ये बहुत बड़ा है नहीं था बेटा आपका, इतना बड़ा है। हर चीज पे टैक्स लगता है बेटा, नहीं लगता। आप जो टॉफी लेने जाते हो ना, वो भी 1 रुपए की मान लो 2 भी आती है, तो 50 पैसे में भी कुछ टैक्स है। हाँ, आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना, ऑक्सीजन जो आपको लगेगी उस पर भी टैक्स लगता है, तो सांस पे भी टैक्स है ना। तो टैक्स हर चीज पे है,
तो गवर्नमेंट पैसा बॉन्ड से भी इकट्ठा करती है। ये बॉन्ड एकलौता तरीका नहीं है, एक तरीका है, ठीक है। हाँ मतलब मैंने इसलिए बोला ना, ये एकलौता तरीका नहीं है, ये एक तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। हाँ तो बॉन्ड ना जनरली कुछ सालों के होते हैं, शॉर्ट टर्म के बॉन्ड नहीं होते, जनरली सालों के होते हैं, क्योंकि 6 महीने के लिए आपसे पैसा लेके क्या ही करेगी गवर्नमेंट? 6 महीने तो उनको उस पैसे को लगाने में ही लग जाएंगे, प्रोसेस कंप्लीट करने में 6 महीने लग जाएंगे उनको। तो अपन आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, भैया किसी भी बॉन्ड की वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पे और एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट। मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है? जो अमाउंट मुझे उस बॉन्ड का मिलेगा। बट इधर देखो, इधर देखो, एक 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 लाइन जब भी लिखी हुई है ना, मैच्योरिटी एट पार, इसका मतलब होता है कि अगर 1,000 रुपए का बॉन्ड है तो मैच्योर होने के बाद भी 1,000 ही, उस बॉन्ड की मैच्योरिटी वैल्यू 1,000 ही रहेगी, पर हाँ इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला दिखा दूं? फॉर्मूला है ही नहीं। ये लाल, जो लाल है वही पीला है, जो लाल है वही पीला है। हाँ लाल ही पीला है। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो 1,000 रुपए पार वैल्यू बॉन्ड है भैया, पार वैल्यू बॉन्ड में तो मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा? 1,000, 1,000 के 1,000 ही वापस मिलेंगे, पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, है ना, ठीक है। तो मैंने आज एक बॉन्ड खरीदा 3 साल के लिए, ठीक है साहब, 3 साल के लिए, तो 1,000 रुपए का बॉन्ड है, ठीक है। हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। तो भैया एक बात बताओ, मैंने 1,000 रुपए का बॉन्ड सरकार से खरीदा, तो सरकार मुझे 3 साल तक क्या देगी? इंटरेस्ट कितना देगी? 10% पे, 10% पे, तो 100 रुपए का 10% कितना होता है? सॉरी, 1,000 रुपए का 10%, 100 रुपए। तो मुझे 100 रुपए पहले साल के एंड में मिलेंगे, 100 रुपए दूसरे साल के एंड में मिलेंगे, 100 रुपए तीसरे साल के एंड में भी मिलेंगे, और तीसरे साल के एंड में 1,000 रुपए वापस मिल जाएंगे। टोटल कितने पैसे मिलेंगे? 1,300। 1,000 रुपए तो मैच्योरिटी वैल्यू और 300 रुपए का इंटरेस्ट, ठीक है। पर इंटरेस्ट ये आपको पहले ही मिल जाएगा, मिलता रहेगा, मतलब साल, हर साल। अब ध्यान से सुनो, एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड मे बी परचेज नाउ इफ इट मैच्योर्स एट पार वैल्यू एंड द इन्वेस्टर रिक्वायर्स रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 14%। भैया गवर्नमेंट उसको रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रही है? 10%। पर क्या उसका 10% चाहिए उसको? नहीं, उसको कितना चाहिए? 14%। तो क्या उसको 1,000 रुपए में खरीदना चाहिए? नहीं। अगर 1,000 रुपए में वो बॉन्ड खरीदेगा और 1,000 रुपए में ही बॉन्ड बेचेगा और 300 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसको मिल कितना रहा है? 10%। पर चाहिए कितना? 14%। मतलब उसको करना क्या चाहिए? इसको 900 रुपए में खरीदना चाहिए या उससे कम में, मतलब 900 या ऐसा कुछ अमाउंट, छोटे कम अमाउंट में खरीदना चाहिए। तो उसको वहां भी 100 रुपए बच जाएंगे कि भाई 900 में खरीदा, 1,000 में बेच दिया, तो वहां भी 100 रुपए मिल गए, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? मतलब उसका रिटर्न 14% हो जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ रहे हो? 900 या जो भी अमाउंट आता है कैलकुलेशन करने पे, तो अपन को निकालनी है वैल्यू। क्या वैल्यू निकालनी है? कि उसको कितने में खरीदे, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है? प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू पूछ क्या रहा है? प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू नहीं पूछ रहा है। फ्यूचर वैल्यू तो और वो हो जाएगी 1,300 रुपए, है ना, बड़ी हुई आएगी। तो फ्यूचर वैल्यू नहीं पूछ रहा, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। चलो प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? इधर देखो, क्या ये एन्युइटी है? पहली बात, क्या ये एन्युइटी है? नहीं, क्योंकि बॉन्ड का पैसा तो एक ही बार देना है। तो ये कौन सी चीज है? ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एक काम करता हूँ ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r बाय 100 की पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r बाय 100 की पावर n। तो मुझे ना प्रेजेंट वैल्यू दो चीजों की निकालनी पड़ेगी, एक तो इंटरेस्ट की और एक मैच्योरिटी अमाउंट की। तो इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो इंटरेस्ट कितना था? 100 रुपए। 100 रुपए कब मिले अपने को? 1 प्लस r बाय 100। r कितना है? 14% चाहिए ना आपको, आपको रिटर्न 14% चाहिए, या 10% मत लिख देना, है ना। तो 1.14 हो जाएगा, की पावर कितनी? 1 साल। क्यों एक ही? क्यों? क्योंकि ये 100 रुपए, पहले 100 रुपए 1 साल में ही मिल गए थे ना, प्लस अगले वाले 100 रुपए कब मिले थे? 2 साल में, प्लस अगले वाले 100 रुपए कब मिले थे? तीसरे साल में, प्लस अगले वाले 1,000 रुपए कब मिले थे साहब? कब मिले 1,000 रुपए?
तीसरे साल मिले, तो इसकी भी तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी 1000 रुपए की। बस इन सबके प्रेजेंट वैल्यू निकालो, जोड़ो आंसर। ये कौन करेगा? आप करोगे। करो फटाफट। 907 रुपए आंसर आएगा। 907 रुपीज में अगर आप बॉन्ड खरीदोगे तो फिर आपको टोटल जितना भी मुनाफा होगा वो मुनाफा 14% होगा, रिटर्न 14% होगा। सिंपल इज दैट। चलो, आपका आज का टेस्ट पेपर रेडी हो गया है। क्या बताऊं बेटा? मैं बताता हूँ, आपको सब बताता हूँ। तो बेटा ये पीला देखो पहले, वो फॉर्मूला देखो। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n। ये फॉर्मूला याद है? ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना? तो वहां से मैं अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय दैट। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ये 100 रुपए वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू क्योंकि 100 रुपए मिलेंगे बाद में, एक साल के बाद। फ्यूचर वैल्यू 100 रुपए, नीचे कितना आएगा? 1 प्लस आर। आर कितना है? 14%। 1 प्लस आर बाय 100, तो 1 प्लस 14/100 करोगे तो 1.14 आएगा। ठीक, और ये एक साल के बाद मिल रहा है कि 2 साल के बाद? 100 रुपए कब मिलेंगे? एक साल के बाद। और ये 100 रुपए कब मिलेंगे? और वो 100 रुपए कब मिलेंगे? 3 साल के बाद। इसलिए यहाँ क्या आएगा? एक, यहाँ क्या आएगा? 2, यहाँ क्या आएगा? 3। और वो 1000 रुपए वापस कब मिलेंगे? 3 साल का बॉन्ड है, तो 1000 रुपए वापस कब मिलेंगे? 3 साल के बाद। तो 1000 रुपए के ऊपर क्या आ गया? 3, खत्म। इससे क्या निकल गया? प्रेजेंट वैल्यू किसकी? समझ गए? बीच बीच में इंटरेस्ट मिलता है और लास्ट में मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है, लास्ट में मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, बस। चलो आगे आगे बढ़े, बढ़ते चले। परपेचुइटी क्या आएगी? परपेचुइटी क्या होती है? जब तक आप जियोगे तब तक पैसा मिलेगा। एलआईसी की स्कीम चलती है, मरने के वो जीने के बाद भी, मरने के बाद भी। क्या था वो? जीवन के साथ, हाँ हाँ, जीवन के साथ भी और मरने के बाद। अरे हाँ ठीक है ना, जीवन जिंदगी आपको कौन, मैं कौन सा अमिताभ बच्चन हूँ कि मेरे को एग्जैक्ट लाइन बोलनी है, नहीं तो मेरे को है मेरा डायरेक्टर मेरे को रिजेक्ट कर देगा। हाँ वही, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो एलआईसी यही है, एलआईसी परपेचुइटी। चलो आज मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं, आप मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, आप जब तक जियोगे तब तक मैं आपको 1000 रुपए महीने साल के दूंगा। 1000 रुपए साल के। चलो आपके बाद आपकी ऑफ स्प्रिंग्स को भी दूंगा, आपके बाद आपकी ऑफ स्प्रिंग्स को भी दूंगा। और बताओ, तो यही परपेचुइटी, यही परपेचुइटी। समझ गए? आपने किसी से इकट्ठा पैसा ले लिया, जब तक वो जी रहा है उसको कुछ अमाउंट रिटर्न करते जा रहे हो, यही परपेचुइटी। क्या ये पॉसिबल है? हाँ। क्या ये बच्चों को ट्रांसफर करना भी पॉसिबल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने आज आपसे 1 लाख रुपए ले लिए, बैंक में डाल दिए, तो क्या बैंक मुझे कभी इंटरेस्ट देना बंद करेगी? नहीं करेगी। बैंक मुझे हर, जब तक उसके बैंक में पैसे पड़े, अब बैंक में पैसे 500 साल पड़े रहेंगे, 500 साल मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और जो इंटरेस्ट मुझे मिलता रहेगा वो इंटरेस्ट मैं आपको देता रहूंगा फिक्स अमाउंट के फॉर्म में, मंथली या ईयरली, जैसा भी हो, जैसा भी हो। मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। इसी को क्या बोलते हैं? परपेचुइटी। तो फिर इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है बेटा कि इसमें अमाउंट एक तो फिक्स है पर वो ज्यादा मिलता है, मतलब अपना नॉर्मल इंटरेस्ट से आपको ज्यादा मिलेगा तभी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अदरवाइज आप बैंक में ही डाल दोगे। आपने 1 लाख रुपए बैंक में डाले और मान लो आपको बैंक दे रहा है 10% का रिटर्न, कितना दे रहा है? जो कि बैंक देता नहीं है, पर एक एग्जाम्पल के लिए मान लिया 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए साल के। अब मैं आपको ऑफर करूं कि भैया एक काम करो, मेरे को 1 लाख रुपए दे दो और मैं आपको 9,000 रुपए महीने साल के दूंगा, तो आप मेरे को हाँ करोगे क्या? नहीं, आप बोलोगे मैं बैंक में डाल देता हूँ। पर अगर मैं यही आपको ऑफर करूं कि काम करो मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं 13,000 रुपए महीने के दूंगा आपको, या 12,000 रुपए, 12,000 रुपए साल के दूंगा, महीने के नहीं, मैं 13,000 या 12,000 रुपए आपको साल के दूंगा, तो क्या आप वो मान जाओगे? हाँ। तो परपेचुइटी में आदमी कब इंटरेस्ट लेगा? जब उसको रिटर्न ज्यादा मिलता है। समझ में आया? तो क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकल?
क्यों? बोले नहीं और फिर हाँ पॉसिबल है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो, ये सांची दूध डेयरी की दुकान पे मिलेगा। ये ये सांची, सांची वाले के यहाँ जाना पड़ेगा, वही मिलेगा। हाँ तो कहाँ थे अपन? सांची की दुकान। अरे परपेचुटी, परपेचुटी कहाँ मिलेगी? नालायक। फाइनेंशियल, अरे बेटा एलआईसी की स्कीम्स होती है, एलआईसी की स्कीम होती है, अभी बताया तो था, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अरे नहीं जीवन के नहीं, जिंदगी के नहीं, जीवन के साथ भी, जिंदगी के साथ नहीं। अभी नया निकल रहा है कुछ, क्या निकलना है? हो ही सकता है, हाँ हो सकता है, वो स्कीम ऐसे ही निकालते हैं, मतलब नाम बड़े अजीब रखते हैं, हिंदी 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 मूवीज वाले नाम रखते हैं। नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में अगर आप सोचते हो तो ये अच्छी स्टेप्स है, मतलब परपेचुइटी और ये सारी चीजें। नालायक, चुप हो जाओ। मेरा, ये सिर्फ मेरा डायलॉग है, आप नहीं यूज कर सकते। मैं, ये सिर्फ मैं बोल सकता हूँ। चलो इधर देखो। हाँ, अब हम निकाल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। क्या निकाल रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। अब एक बात बताओ मुझे, परपेचुइटी, सुनो सुनो, मुझे परपेचुइटी, आपको परपेचुइटी करानी है, ठीक है ना? तो आप सबसे पहले तो आपको दो चीजें पूछना पड़ेगी मुझे। मैं आपसे पूछूंगा कि पेमेंट और ईच रिसीट पीरियड, मतलब आपको कितना पेमेंट चाहिए? 1,000 रुपये महीना चाहिए, 5,000 रुपये महीना चाहिए, या 1,000 रुपये साल का चाहिए, 5,000 रुपये साल का चाहिए? आप क्या अमाउंट रिसीव करना चाह रहे? पूछना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और दूसरा क्या पूछना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे दूसरा क्या देखना पड़ेगा कि भैया मार्केट में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल क्या रहा है, क्योंकि परपेचुइटी और ये सब किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। करेगा कि नहीं करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे आप डिसीजन लोगे कि ये करवाना है कि बैंक में पैसे डालना है ना? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ई बाय आर। इससे क्या निकल जाएगा कि भैया मुझे एक साथ आपको प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगी कि एक साथ मुझे कितना पैसा आपको मुझे देना पड़ेगा, तो मैं आपकी परपेचुइटी शुरू करूंगा। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन पढ़ो। रमेश वांट्स टू रिटायर। चलो पीवी का फॉर्मूला क्या होता है? ई बाय आर। ई क्या है? ई बता दो कोई भी। कितना चाहिए? अब इसमें कुछ गलतियां मत निकालना हो, मेरी हिंदी कमजोर है थोड़ी। हाँ हाँ, दोनों की। ओ ऐसे अच्छी लगती है मेरे को आगे से अच्छी नहीं लगती है। अब सही है? मैं तो नहीं कर रहा। आर क्या होता है? अरे आर क्या होता है आप तो ये बता दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इंग्लिश में ही लिखूंगा। ई, ई क्या है? 3,000 रुपए। कितने चाहिए साहब? 3,000 रुपए पर मंथ है। हाँ, he wants to pass this monthly payment to the future generation after his death. He can earn an interest of 8% compounded annually. रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली दिया हुआ है, याद रखना, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर काम करता हूं ना यार, मैं इस मंथली अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई करके ईयरली में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना? ठीक है, तो मुझे साल के कितने चाहिए? 36,000 और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बस करो 4,50,000 दे दो, इतना लाओ। नालायक। 4.5 लाख रुपए अगर आप मेरे को दे दोगे तो मैं कल से आपको 3,000 रुपये महीना देना शुरू कर दूंगा। ऑफर आपके लिए ओपन है। हाँ बेटा, और कुछ नहीं, हाँ फ्यूचर वैल्यू है ही नहीं इसकी कुछ। फ्यूचर वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि 3,000 रुपये महीने तब तक मिलेंगे जब तक आप जिंदा हो, और आप कब तक मुझे क्या पता, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू तो निकल ही नहीं सकती।
है कि नहीं? और इसके में इसमें क्या लिखा हुआ है कि ही वांट टू पास दिस इनकम टू हिज चिल्ड्रंस। अरे भैया ये कितने साल जिएगा, इसके चिल्ड्रन कितने साल जिएंगे, अपने को क्या पता? तो फ्यूचर वैल्यू तो निकाली नहीं जा सकती, है ना? चलो याद रखना इस बात को। चलो अब एक और टाइप की परपेचुइटी होती है, ग्रोइंग परपेचुइटी। कौन सी परपेचुइटी? ग्रोइंग। आप ये चाहते हो कि यार एक काम करो, सुनो मेरी बात, आपने मेरे से परपेचुइटी करा ली, मैंने आपको, सुनो, आपने परपेचुइटी करा ली, मैंने आपको साल के महीने के 5,000 देना शुरू कर दिए, है ना? पर आपको लग रहा है कि यार सर 5,000 रुपए महीने में आज तो मेरा गुजारा हो जाएगा, लेकिन जब मैं, मेरी उम्र हो जाएगी तब महंगाई भी बढ़ जाएगी और 5,000 में मेरा गुजारा होगा नहीं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे अमाउंट बढ़ बढ़ के मिले, हर हर साल मुझे कुछ अमाउंट बढ़ के मिले। तो उसको बोलते हैं ग्रोइंग परपेचुइटी। ग्रोइंग परपेचुइटी में अगर वो परपेचुइटी ईयरली है तो पहले साल अगर आपको 5%, पहले साल अगर आपको 5,000 रुपए मिले हैं तो अगले साल कुछ बढ़ के ही मिलेंगे। किस रेट से बढ़ के मिलेंगे वो होता है जी, क्या होता है? जी, ग्रोथ रेट। क्या आप उसको किस रेट से ग्रो करवाना चाह रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? फॉर्मूला वही है, इधर देखो, फॉर्मूला वही है, इसका फॉर्मूला वही है, प्रेजेंट वैल्यू ई बाय आर, पर आर में से क्या माइनस हो जाएगा? जी। जी क्या है साहब? ग्रोथ, ग्रोथ रेट। किस रेट से आप उस अपने एन्युटी के अमाउंट को ग्रो कराना चाह रहे हो? तो पहला क्वेश्चन करो, अज्यूमिंग दैट द डिस्काउंट रेट इज 7% पर एनम, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव 50 रुपीज ग्रोइंग एट 5% एनुअली फॉरएवर। अब ये 7% क्या है? आर है, सिंपल। 50%, 50 रुपए चाहिए, एनुअली चाहिए ना? हाँ भाई, हो गया खत्म। आर कितना है? 7। ये कितना है? 2,000 आ रहा है? 2,000 तो आप दे ही सकते हो, मैं आपको 50 रुपए साल के देना शुरू कर दूं, इसी साल से शुरुआत, 50 रुपए। आपका जैसे ये फाउंडेशन क्लियर होगा 50 रुपए दे दूंगा, फिर इंटर क्लियर होगा 50 रुपए, फिर आपके आर्टिकलशिप का 1 साल कंप्लीट होगा 50 रुपए, पर नहीं बढ़ा के दूंगा 5-5% से। जब तक आप सीए बनोगे तब तक तो 100-150 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। जब तक आप सीए बनोगे तब तक 150-200 रुपए साल के आने शुरू हो जाएंगे, आपकी इनकम शुरू हो जाएगी 150-200 रुपए, 200 रुपए साल की, ग्रोथ वाली, वो भी 5% ग्रोथ वाली, है कि नहीं? अच्छा ऑप्शन। चलो आगे बढ़े। अब सी ए जी आर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, सी ए जी आर। क्या है ये? नाम में ही पता चल रहा है कि भैया इससे ग्रोथ रेट पता चलती है कि कोई कंपनी का रेवेन्यू या प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट या व्हाटएवर किस रेट से ग्रो कर रहा है, इससे ये पता चलता है। सी ए जी आर। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? आर एल डिवाइडेड बाई आर एफ की पावर 1/पीरियड माइनस एन। आर एल मतलब रेवेन्यू ऑफ लास्ट ईयर, आर एफ मतलब रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट ईयर, 1/पीरियड माइनस 1। ठीक है साहब। आप इस सीजीआर के एप्लीकेशंस क्या है, सामने लिखा हुआ है, क्या क्या एप्लीकेशंस है? एवरेज रिटर्न पता करना इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स में, है ना? कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस एंड इन्वेस्टमेंट, कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस, क्यों भाई? दो कंपनी का मैंने सीएजीआर निकाल लिया, दोनों की ग्रोथ रेट पता चल गई, जिसकी ग्रोथ रेट ज्यादा है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के चांसेस ज्यादा है, सिंपल। कर लोगे ये, पढ़ लोगे? ठीक है, अगला ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, सी ए जी आर, रेवेन्यू ऑफ लास्ट ईयर, रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट ईयर, 1/पीरियड माइनस 1, सी ए जी आर। रेवेन्यू ऑफ लास्ट ईयर कितना है? बोलो। रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट ईयर कितना है? 1/पीरियड कितना है? पक्का? पक्का? पीरियड कितना है? 3। 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17 नहीं है, ठीक है, -1। अब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलसी से। आपको आती है कि नहीं? सिखाया था ना मैंने आपको, कर लो। अब 12 बार वो रूट दबाना और सब ये तो आप ही करोगे। 2.1 का कितनी बार रूट लूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम रूट्स, -1 into 1 divided by 3 plus 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना आ रहा है? मेरा आ रहा है ये 1/3 CAGR, इसकी वैल्यू आ रही है 1.28059। नहीं पहले से लिख दूं? नालायक, मेरे मुंह में से शब्द निकला नहीं सर, वो भी तो है। आपने गलती कैसे कर दी है? चलो ये CAGR है। अब इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 28% अप्रोक्सीमेटली। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? अगला शॉर्टकट्स। ये शॉर्टकट्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, एक बार देख लो। चलो अब इन ऐसा ही अमाउंट विल डबल इन 100/r ईयर्स। भैया सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपको 5% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, कितने हिसाब परसेंट के हिसाब से? 5% के हिसाब से, है ना? तो किसी मतलब अमाउंट से कोई मतलब नहीं मेरे को कि अमाउंट कितना है क्या है, वो कितने भी लाख हो कितने भी हजार हो, कितने टाइम में अमाउंट डबल हो जाएगा? तो 100/5 कितना आएगा? 20 साल में अमाउंट डबल हो जाएगा। अगर मुझे यही 7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 7% के हिसाब से मिल रहा है, कितने टाइम में मेरा पैसा डबल हो जाएगा? 100/7 14 पॉइंट, जो भी इतने साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। इतने साल में, तुम इसकी आदत पड़ गई बेटा तुमको भी। हाँ कितने साल में पैसा डबल हो जाएगा? 14 पॉइंट। तुम दोनों पास मत बैठो, उठो है दोनों, एक दूसरे का झूठा पानी पी लियो शायद। बैठो इधर यहाँ पे। चलो उठ उठ। हाँ भाई, इधर देखो, इन ऐसा ही अमाउंट विल ट्रिपल इन 200/r ईयर्स। 200/r ईयर। अब यहाँ भी मुझे किसी से फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। किससे फर्क पड़ेगा? सिर्फ r से। ये किस पे डिपेंड करता है? r पे। एक ही पूछना बस। 28 ईयर, उसको ईयर में कन्वर्ट करना, मतलब वो मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, डे में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिखाया था, याद आया नहीं आया? चलो मैं बता दूं, इधर देखो 14.28 है तो 14 साल तो पूरे हैं, इधर देखो 14 साल तो पूरे हैं। अब ये 0.28 भी ईयर्स है, क्या है? ईयर। ईयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएंगे मंथ में, तो करो 0.28, 0.28 को किससे कन्वर्ट? तो 3 महीने, तो 14 साल, 14 साल 3 महीने प्लस 0.36 मंथ बचा है। क्या बचा है? देखो 3.36 आया ना, तो 3 तो मंथ हो गया, पर 0.36 और बचा है, वो भी क्या है? मंथ है। अब इस 0.36 को हम डेज में कन्वर्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करूं? 30 से करो। कितना आएगा? ये क्या था बेटा, मैं डर गया। ये इधर के ये सब बच्चे ही इधर के बच्चे ही, मैं डर गया बेटा। क्या आज क्लास में हो गया?
क्या हो क्या रहा है? क्या रहे हो आप? आज तो लग ही नहीं रहा है कि मैं चैप्टर 4 पढ़ा रहा हूँ। बहुत मस्ती हो रही है आज। हाँ चलो, मैं भी भूल गया क्या कर रहा था। 0.36 into 30, 10.8। इधर देखो, तो 14 ईयर, 3 मंथ्स, 10 डेज प्लस 0.8 डेज है। अब 0.8 डेज को 24 से मल्टीप्लाई करो तो वो 8 में कन्वर्ट होगा। आप जितना आगे जाना है वैसे जा सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में। तो बेसिकली वो 14.28, 14 साल 3 महीने 10 दिन है। खुश। चलो अगला, कहां था मैं? ट्रिपल इन 200/7 पता है अपने को, आगे बढ़ो। इन इफ द डिफरेंस इन सीआई एंड एसआई इज गिवन फॉर 2 years, देन प्रिंसिपल इस फॉर्मूले से निकालते हैं। भैया इधर देखो, मैंने दो अलग अलग बैंकों में पैसे डाले, दो अलग अलग बैंकों में पैसे डाले, ठीक है, इक्वल अमाउंट डाला। एक बैंक मुझे सीआई पे पैसा देता है, एक बैंक मुझे एसआई पे इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो मैंने जब दोनों बैंकों से वापस 2 साल बाद पैसे निकाले, कितने साल बाद? 2 साल बाद, तो मुझे डिफरेंस मिला 500 रुपए का। दोनों बैंकों से जो मुझे टोटल पैसा मिला उसमें 500 रुपए का डिफरेंस है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दोनों बैंकों में, ऑब्वियसली। तो प्रिंसिपल कितना जमा किया था मुझे बताओ। मैंने प्रिंसिपल कितना जमा किया था, कितना किया था? तो डी डिफरेंस कितना है? 500 इंटू 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। आर कितना है? आर कितना है? 10% है। करो इसको सॉल्व, निकालो आंसर। अब कौन फोन लगा रहा है? एक मिनट रुकना बेटा। हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं आना चाहिए 100। 100 नहीं आना चाहिए, यहाँ आर पूरा का पूरा ही लिखना पड़ेगा। जनरली हम आर को परसेंटेज से उसमें कन्वर्ट करके लिखते हैं, पर यहाँ परसेंटेज में ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रिंसिपल बड़ा गंदा आना चाहिए। हम्म 50,000। चलो क्लियर है, आगे पढ़ें, इजी है बड़ा। अगला सेम चीज 3 साल के लिए। अगर 3 साल का डिफरेंस दिया हो तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? तो डी इंटू 100 का क्यूब आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 300, बस ये लगाना है, निकालना। निकालो, समझो। फटाफट करो, ये बातें ना करो। चलो हो गया, आगे बढ़े। बिल्कुल रुक जाता हूं मैं एक मिनट। चलो बड़ा इजी था ये भी। चलो हाँ, बस ये अभी पूरे चैप्टर में ये इकलौते 2 फॉर्मूले हैं जहां आर शुड बी इन परसेंटेज एज इट इज। पूरे चैप्टर आर शुड बी इन परसेंटेज मतलब एज इट इज, ठीक, ये लिख लो, क्योंकि एग्जाम में अपने को डाउट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अपनी आदत है कि अपन पूरे चैप्टर में जहां भी आर दिखता है, अगर वो 10% लिखा हुआ है तो अपन उसको 100 से डिवाइड करके परसेंटेज हटा के नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते हैं। पर ये 2 फॉर्मूले ऐसे हैं जहां पे आर एज इट इज आएगा। 10% लिखा है तो 10 ही लिखना है, 15% लिखा है तो 15 का 15 ही लिखना है, उसको 100 से डिवाइड
नहीं करना है। और यही चीज अपने को नीचे वाले ये वाले फॉर्मूले में भी करना है, सेम। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली शुरू करते हैं क्वेश्चंस पास्ट ईयर के, और विद दैट वी विल बी एबल टू वाइंड अप दिस चैप्टर। शुरू करें। पहला क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे, जो अभी अपन ने किया थोड़ी देर पहले, करो, शुरू हो जाओ। देखो CAGR का फॉर्मूला अभी पढ़ाया, ये पास्ट ईयर में आई हुई प्रॉब्लम है। रेवेन्यू ऑफ लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट ईयर पावर 1/n या 1 पीरियड, जो भी आप लिखना चाहो, और -1। रेवेन्यू ऑफ लास्ट ईयर कितना है, या रेवेन्यू हो, इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो। तो लास्ट ईयर का है 25,000, फर्स्ट ईयर का है 15,000, पावर आएगा 1/3 -1, खत्म। ये पावर वो तो निकाल ही लोगे आप, 25/15 कर लो, और क्या। अब ये 1.666 की आपको वो करना पड़ेगा, वही राम कहानी है ना, रूट निकालना और वो सब करना पड़ेगा। करो, पावर 1/3 निकालो इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 to 1 divided by 3 plus 1 1। ठीक है, अब -1, ये किया -1 इंटू 100 भी कर देता हूँ, परसेंटेज के फॉर्म में आंसर है, तो मेरा आंसर आ रहा है 18.563। मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, आंसर आया 18.563, मतलब ऑप्शन बी सही है। कौन सही है, बी। बस सिंपल। करें आगे, है ना अच्छे क्वेश्चन इसके। ये पूरा चैप्टर आसान है, पूरा चैप्टर आसान है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगला, ये भी किया हुआ है, यही किया हुआ है क्या शायद, ऐसा लग रहा है मेरे को। करो करो बेटा, सॉल्व करो। अरे ये तो ग्रोइंग परपेचुइटी है। कौन सी परपेचुइटी है, कितना चाहिए, 200। मंथली चाहिए कि ईयरली, ईयरली, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और ग्रोथ रेट कितना है, 5। आया क्या समझ में, कितना आया, 10,000 समझ में आया, ऑप्शन डी। ठीक, पढ़ाया किसने चलो आगे बढ़े। अगला, सिंकिंग फंड पता है, किया हुआ है। एन्युइटी होती है सिंकिंग फंड, क्या होती है, annuity. A company establishes a sinking fund to provide for the payment of 2 lakh rupees debt maturity in 20 years. In contribution to the funds are to be made to the end, at the end of every year. At the end of every year, मतलब regular. Find amount of each deposit of interest 10% per annum. देखो ध्यान से सुनो, एक सिंकिंग फंड हमेशा हम फ्यूचर की नीड्स को डील करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि मेरे आने वाले मेरी फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में मैंने एक बहुत बड़ी मशीन लगाई है जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। मुझे पता है कि इस मशीन की लाइफ है 10 साल, 10 साल बाद ये मशीन खराब हो जाएगी। मुझे अभी से पता है, तो क्यों ना मैं उस मशीन के लिए 1 करोड़ रुपए जब नई मशीन खरीदूंगा, वो जितने की भी आती है उसके पैसे अभी से इकट्ठा करना शुरू करूं। ठीक, इस केस में इनको 2 लाख रुपए चाहिए 20 साल में। कितने साल में, 20 साल में।
तो अभी से इनको कुछ अमाउंट डालना शुरू करना पड़ेगा, वो अमाउंट क्या है वो पता करना है। तो सबसे पहले एन्युटी रेगुलर है, दूसरा 2 लाख रुपए फ्यूचर वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू है, बस सिंपल, लगा दो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, क्या विचार कर, लगा दो। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 2 लाख। एन्युटी कितनी है? नहीं पता। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। टाइम कितना है? 20 साल। सही बोल रहा हूं ना मैं? बस इसको सॉल्व करो। यार ये इन्होंने ये नहीं दिया वैल्यू, हाँ ये 1.1 की पावर 20 इन्होंने दिया नहीं है, मतलब एग्जाम में नहीं आया आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। 34919 ऑप्शन बी। 3491.98 अप्रोक्सीमेटली, मैंने पूरी वैल्यूज नहीं ली, मैंने अप्रोक्सीमेटली करा है। विच इज ऑप्शन? कोई डाउट? इजी क्वेश्चन, कर लोगे, सब कुछ इजी है यार। अगला, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मैंने पढ़ाया ही आपको, क्या नहीं पढ़ाया? ए ऑप्शन सही हो नहीं सकता, सी सही हो नहीं सकता, बी सही हो सकता है, या डी सही हो सकता है। हाँ वो क्योंकि पास में ही आंसर आता है, वो 7 या 6 जो भी होता है उसके पास में, उस हिसाब से डी हो सकता है, वेरी मच लाइकली। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, चलो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। ई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7%, पर वो तो क्वार्टरली है ना, और 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? बस 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो निकालो आंसर। $7.185, which is option without a doubt D। आया? कर लोगे क्या ये क्वेश्चन? अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आया? अगला, करें इस क्वेश्चन को, पानी पी के आता हूं।